हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या देखा था? पहले हमने देखी थी केस स्टडी, जो कि इनकी थी नंदिता बिजो की केस स्टडी थी कि कैसे उन्होंने गरीबी से हट के एक अपना आइसक्रीम बिजनेस का बिजनेस चलाया और कैसे उनको फिर क्राइसिस आई कि उन पे कोर्ट केस हुआ और फिर कैसे उन्होंने उमा फूड प्रोडक्ट्स को चालू किया। फिर उसके बाद हमने बात कही थी कि सीबीएसई ने कुछ टॉपिक को डिलीट कर रखा है और मैंने आपको ये बताया था कि ये वाला जो टॉपिक है वो डिलीट हुआ है, सेल्फ असेसमेंट ऑफ क्वालिटीज, स्किल्स, रिसोर्सेज एंड ड्रीम्स। इसके अंदर कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है? आपकी पर्सनैलिटी टाइप्स डिलीट हुआ है। फिर मैंने आपको बताया था आपको ये होमवर्क में करना है कि आप ट्रेल ब्लेजर हो, डिप्लोमेट हो, कोलैबोरेटर्स हो, अथॉरिटेरियन हो, याद आ रहा है कुछ, गो गेटर हो, मैनेजर हो, तो ये आपको होमवर्क में करना था। ओके। उसके बाद बच्चों हमने पढ़े थे मिसकंसेप्शन, अगर आपको याद आ रहे हो तो मिसकंसेप्शन में हमने क्या देखा था? आइडियाज अपने आप आ जाते हैं कहीं से भी, ऐसा नहीं है। इलॉजिकल आइडियाज नहीं होते हैं। कस्टमर जो बोलेगा वही सुनना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको वर्केबल भी बनाना पड़ता है। आइडियाज मीटिंग में ही आते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आइडियाज कहीं भी आ सकते हैं। आपको ऑनगोइंग डिस्कशन करना चाहिए। आइडियाज प्रॉब्लम नहीं, उनको इम्प्लीमेंट करना प्रॉब्लम होता है। द आंसर इज नो। आइडिया इंपॉर्टेंट होता है। अगर आइडिया अच्छा नहीं होगा तो आप गलत आइडिया को इंप्लीमेंट करना चालू कर दोगे, बाद में नुकसान आप ही को होगा। तो आइडिया को ज्यादा अच्छे से ध्यान रखो। ओके बच्चों, ये तो था हमने जो लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। जो आज पढ़ने वाले वो हैं कि किसी भी आइडिया को जनरेट कैसे किया जाता है, कि कैसे आपको पता लगे कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो ध्यान रखना, ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो इस क्लास को बहुत अच्छे से देखना। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आ रहा है वेज टू जनरेट आइडियाज। कैसे कैसे आप आइडिया को जनरेट कर सकते हो। तो पहला जो तरीका वो है एनवायरमेंट स्कैनिंग। एनवायरमेंट का मतलब होता है हमारा आसपास की सराउंडिंग। और आसपास की सराउंडिंग में कौन कौन से लोग होते हैं? हमारे पड़ोसी होते हैं, हमारे स्कूल वाले होते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी होती है, हमारे बैंक्स होते हैं, हमारे दुकानदार होते हैं, हमारे रिक्शे वाले होते हैं। हर कोई हमारे अलावा जो बाकी सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, वो हमारा एक एनवायरनमेंट है। तो उसको आप बारीकी से देखो। बारीकी से देखो कि किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कौन सी चीज कहां पर कमी है, कोई कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो जब आप ये चीज को एनालाइज करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखना स्टार्ट हो जाती है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? जब आप आसपास देखते हो ना कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है। और जब अपॉर्चुनिटी दिखती है तो अपने आप आपको बिजनेस आइडिया आ जाता है। तो सबसे पहले आसपास की चीजों को स्कैन करना चालू करो, गौर से ऑब्जर्व करना चालू करो। रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक दैट कैन बी यूज्ड टू जनरेट आइडिया इज एनवायरनमेंट स्क्रीनिंग। दैट इज स्क्रीनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिटेक्ट इमर्जिंग ट्रेंड्स। की ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, किस चीज की डिमांड ज्यादा है, किस चीज की सप्लाई कम हो गई है। क्या लिखा हुआ है? ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ह्यूमंगस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम पॉपुलर न्यूज, मैगजीन, गवर्नमेंट, कंज्यूमर पब्लिकेशन, ट्रेड पब्लिकेशन, कमर्शियल। यहां से आप पढ़ो कि भैया कौन सी चीज है जो इस समय पॉपुलर चल रही, कौन सी ऐसी चीज है जिसकी सबसे ज्यादा कमी है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोग कौन कौन से फेसेस कर रहे हैं। क्लियर? ये चीज है इसके अंदर। बट एक चीज और है, द चैलेंज इज नॉट हैविंग टू लिटिल इंफॉर्मेशन टू स्कैन, इट्स हैविंग टू मच। मतलब यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन इतनी से नहीं है। जब आप ऑब्जर्व करने पर आओगे, जब आप पढ़ने पर आओगे, तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और उसमें से अपना एक बिजनेस आइडिया निकालना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी भी इसके अंदर स्पेंड होगी। तो ध्यान रखना, एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन करो और काम करो, आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। ओके। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो पुराने तरीके हैं उनको नए एंगल से देखो, नए नजरिए से देखो कि इन पर कैसे काम किया जा सकता है। वहां से आपको बिजनेस आइडिया आ जाएगा। जैसे कि ओयो का एक परफेक्ट एग्जांपल है, पेटीएम का परफेक्ट एग्जांपल है। पैसों का लेन देन पहले भी हो रहा था, होटल में बुकिंग पहले भी हो रही थी, लेकिन इन्होंने इसके अंदर एक नया एंगल देखा। नया एंगल क्या देखा? क्या हम घर से बैठे बैठे बुक कर सकते हैं? क्या हम पहले से क्वालिटी फिक्स कर सकते हैं? पेटीएम से क्या हो गया था, घर पे बैठे बैठे हम क्या कहते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। क्या हम चेंज की कोई टेंशन तो नहीं होगी?
है ही नहीं। 2 रुपए खुले नहीं है, 5 रुपए खुले नहीं है, वो एक्लियर पकड़ा देते थे, टॉफी पकड़ा देते हैं। तो ये क्या है, ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब आप पुरानी तरीकों को नए एंगल से देखते हो और एक नया आइडिया आपके सामने आ जाता है कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं। तो ये होता है क्रिएटिविटी एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, पुरानी चीजों को नए एंगल से देखना। क्या लिखा हुआ है, क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू कंबाइन आइडियाज इन यूनिक वे टू मेक अनयूजुअल थिंग्स। ठीक है, एसोसिएशन बिटवीन द आइडियाज, मतलब ये नए तौर तरीके से जो आज तक नहीं हुआ वो उसके अंदर आप लिंक कर देते हो। इट मींस क्रॉस थिंकिंग। क्रॉस थिंकिंग मतलब होता है दूसरे एंगल से सोचना, बाय सीइंग न्यू एंगल्स, कनेक्शंस एंड अप्रोचेस। मान के चलो, हम मान के चलते हैं कि हम फेवर में नहीं, हम अगेंस्ट में। तो अगेंस्ट में रहेंगे तो कैसे देखेंगे, फेवर में हो तो कैसे देंगे, मतलब अपनी अप्रोच बदल के, अपना नजरिया बदल के वो काम आप कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सारे आइडियाज पता लग जाएंगे कैसे कैसे हम काम इसके अंदर कर सकते हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया, पक्का, ओके। इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं, एट्रीब्यूट लिस्टिंग। आप किसी भी चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखो तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या काम करना चाहिए। फ्री एसोसिएशन का उन्होंने एग्जांपल दिया कि आप लोगों से बात करो, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानो कि वो कैसे चाहते हैं इस चीज को सॉल्व करना। तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और वही आपका बिजनेस आइडिया बन जाएगा। दोनों क्लियर हो गए। एनवायरमेंट स्कैनिंग, आसपास को देखो। दूसरा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब पुरानी चीजों को नए नजरिए से देखो। तीसरा बच्चों जो पॉइंट आता है वो है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है जब कुछ लोग मिल बैठकर, दारू नहीं पीते हैं, मिल बैठकर क्या करते हैं, बात करते हैं, आइडियाज पे बात करते हैं, प्रॉब्लम से बात करते हैं। और ध्यान रखना, इसका कोई एजेंडा नहीं होता कि आज हम सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वो हर एक टॉपिक पर बात करते हैं, एक बात से दूसरी बात निकलती है, दूसरी से तीसरी निकलती है और आइडिया आ जाता है कि हम ये क्या काम कर सकते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है मतलब दिमाग मारना। वो कहते हैं ना, 2 दिमाग लगेंगे तो अच्छा आइडिया आएगा, तो 4 दिमाग लगाओ, 5 दिमाग लगाओ, तो नए नए चीजें, नए नए आइडियाज आते हैं और आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हो। ध्यान रखना, ये अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन होता है। यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पर बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप इन जनरल डिस्कशन कर रहे हो कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, किस चीज को कैसे कर सकते हैं, किस चीज को कैसे करना चाहिए। क्लियर हो गया, ओके। इसके बाद जो बच्चों अगले तरीका आइडिया आता है वो आता है हमारा फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप नाम से पता लग रहा है किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस है, मतलब ये यहां पर आप स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो आप किसी भी टॉपिक को पहले से स्पेसिफाई नहीं करते हो कि हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन फोकस ग्रुप में आप स्पेसिफिक मीटिंग डिसाइड करते हो, स्पेसिफिक टाइम डिसाइड करते हो, स्पेसिफिक एजेंडा डिसाइड करते हो कि किस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। क्लियर हो गया कि कौन सी प्रॉब्लम है जिसका हमको सॉल्यूशन ढूंढना है। जैसे मैं बोलूं कि हाँ भाई अकाउंट्स को 4 दिन में कैसे कंप्लीट करवाना है, तो हम सिर्फ इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्लियर हो गया। इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कैसे करना, तो सिर्फ मार्केट पे लॉन्च कैसे करना उसी मुद्दे पे बात होगी, उसको बोलेंगे फोकस ग्रुप। लेकिन चलो कुछ बढ़िया करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ नया करते हैं, वो होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, क्योंकि यहां पर हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं करा कि हम किस चीज पर बात करने वाले हैं। दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग गया। दोनों में ही दिमाग मारा जा रहा है, लेकिन वो अनस्ट्रक्चर्ड है, वो स्ट्रक्चर्ड है, वो नॉट स्पेसिफाइड टॉपिक है, स्पेसिफाइड टॉपिक है। क्लियर हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और भी और तरीके दे रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं। 5th पॉइंट क्या दे रखा है, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब क्या, आप मार्केट में जाइए, इंफॉर्मेशन लीजिए प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जो ऑलरेडी मार्केट में है, और फिर देखिए कि उससे आप कुछ नया निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। उसकी सिस्टमैटिक और इन-डेप्थ स्टडी करो जिससे आप डेटा निकाल सको। डेटा किस चीज का निकाल सको, उस प्रोडक्ट की डिमांड से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट की सप्लाई से रिलेटेड, जिससे आप ये देख सको कि क्या इसमें आपको आइडिया दिख रहा है, क्या इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो बिजनेस बन सकता है, क्या इस प्रोडक्ट की सप्लाई कम है तो भी बिजनेस बन सकता है, क्योंकि कोई बेचने वाला नहीं है तो हम बेचना स्टार्ट कर देंगे। तो आप जब डेटा इकट्ठा करोगे, जब डेटा को एनालाइज करोगे, तब आपको पता लगेगा कि आपके फायदेमंद की चीजें क्या हैं और आपको कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको इग्नोर कर देना है। क्लियर हो गया आपको। इस चीज से आपको पता लग जाएगा कि प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड क्या हमको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्लियर हो गया। 4 पढ़ लिए अभी तक हमने। पहला कौन सा पढ़ा हमने, 4 नहीं 5 पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा आपका ये वाला एनवायरमेंट स्कैनिंग, दूसरा क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग, चौथा फोकस ग्रुप और 5वां मार्केट रिसर्च। और भी है क्या बच्चों, और नहीं। तो ये 5 तरीके हमने देखे किस चीज के, कि किस तरीके से आइडिया को आप जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको बिजनेस आइडिया जनरेट करना है, आई रिपीट, अगर आपको बिजनेस आइडिया जनरेट करना है तो ये 5 तरीके से कर सकते हो।
वैसे और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो गया, या फिर आप किसी से बात करते हो उससे हो जाता है, लेकिन अपन को कोर्स के हिसाब से, एग्जाम के हिसाब से 5 देखने हैं। नॉलेज के हिसाब से तो पता नहीं, नॉलेज की तो अंत ही नहीं है, तमाम हो सकते हैं। आगे पढ़े। ओके, ये पैराग्राफ है बच्चों, ये रीड आप कर लेना। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएटिंग आइडियाज। पहले बात करते हैं इवेल्युएटिंग आइडियाज का मतलब क्या होता है। बच्चों आइडिया तो आ गया हमारे दिमाग में, लेकिन वो आइडिया ठीक आइडिया आया कि नहीं आया, ये कैसे पता चलेगा? क्या जो हम सोच रहे हैं वो काम की बात है कि भी नहीं? कहीं पैसे वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे? क्या हम फालतू समय बर्बाद तो नहीं कर रहे, समय बर्बाद तो नहीं कर रहे? तो ये सारी चीजें के लिए हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि ये आइडिया ठीक है कि भी नहीं। क्लियर हो गया? पक्का? तो वही अगला टॉपिक है कि व्हाई वी शुड इवेल्युएट आइडियाज। जरूरी क्यों है इवेल्युएट करना? लेकिन जो हमारे दिमाग में आइडिया आ गया उस पर हम सीधा काम करना चालू क्यों ना कर दें? हम क्यों टाइम वेस्ट करें इस पर यह चेक करने के लिए कि ठीक है कि नहीं? हमने सोचा आइडिया तो अच्छा ही होगा, कैसा जरूरी है? नहीं। रीड करते हैं क्यों, क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? लोग सोचते हैं कि इवेल्युएटिंग आइडियाज टाइम का बहुत ज्यादा वेस्ट है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि अगर आप इवेल्युएट करोगे, नहीं इवेल्युएट करोगे तो हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दे। समझ में आ रही है चीज? बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं जो वेस्टेज है। कुछ सोचते हैं कि भैया आइडिया करोगे तो आप क्या कर दोगे, अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे, ठीक है, ये सोच के कि बेकार है छोड़ दो। समझ में आ रही है चीज? तो बस आपको देखना है कि व्हाई इट इज स्टिल इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट आइडियाज। अगर आपको लगता है कि आप एक पूल पार्लर खोल लोगे या फिर अगर आप एक गेमिंग पार्लर खोल लोगे तो क्या बिजनेस चलेगा? एक अच्छा आइडिया सुनने में हो सकता है, लेकिन इंप्लीमेंट करने में प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, वो चेक करना भी तो बाकी है। तो बस पहले हम ये पता करने लगते हैं, आपको मैं कन्विंस करा दूं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट आइडिया। तो पहला पॉइंट क्या है? टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। देखो आपके पास 100 तरीके के आइडियाज आ सकते हैं। हम क्या देखने वाले हैं? टू डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आपके पास 100 तरीके के आइडियाज आ सकते हैं, लेकिन कौन से आइडिया पे काम करना है वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो बस पोटेंशियल आइडियाज आर इवैल्यूएटेड अगेंस्ट व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू हिम और हर। तो मतलब ये आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा आइडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा आइडिया आपके लिए बेकार है, जिससे हम उस आइडिया पे काम कर सके। 10 आइडिया आएंगे तो 10 पे तो काम नहीं करोगे ना, तो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम काम करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या दे रखा है? टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द आइडिया। देखो आपने बोला सर हमें गेमिंग पार्लर ओपन कर लेंगे, तो गेमिंग में एक प्ले स्टेशन डाल के तो काम नहीं करोगे ना। तो आप इसमें पहले चेक करोगे कि उस आइडिया से रिलेटेड आपकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। क्या आपके पास वो पैसा है लगाने के लिए? क्या वो आपके पास शॉप है कि नहीं लगाने के लिए? क्या आपके पास उतना क्राउड है कि नहीं? क्या आपके पास वो लोकेशन है कि नहीं? तो आप ये चेक करोगे वो आइडिया से रिलेटेड आपके पास स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपके पास कौन कौन सी चीज ऐसी है जो फेवर में है और कौन सी ऐसी चीजें जो आपके अगेंस्ट में। अब मान के चलो आपने ये तो बोल दिया कि मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, आपका आइडिया है चलो रियल एस्टेट करते हैं, हम 100 मंजिला इमारत बनाते हैं, 100 मंजिला तो छोड़ो 10 मंजिल की इमारत बनाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, उसमें आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फाइंड आउट करोगे नहीं करोगे? स्ट्रेंथ क्या? आपके पास पैसा है? क्या आपके पास वो नॉलेज है? क्या आपके पास वो कॉन्टेक्ट्स हैं? क्या आपको एक्सपीरियंस है? अगर है तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, अगर नहीं है तो आपके पास वीकनेस है। आपके पास एक्सपीरियंस है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है तो ये आपकी वीकनेस है। समझ में आ रही है ये चीज? तो ये क्या है? किसी भी आइडिया की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये कैसे पता लगेगी? इवेल्युएट करने से कि ये आइडिया हम काम पर करें कि नहीं करें। क्लियर हो रहा है बच्चों? पीछे से साउंड आ सकती है क्योंकि थोड़ा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसको इग्नोर कर देना। तो 2 हमने पॉइंट देख लिए इन कन्विंसिंग कि हाँ भाई इवेल्युएट करना जरूरी होता है। तो पहला हमने देख लिया ये डिसाइड करने के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं, इसलिए हम इवेल्युएशन करते हैं। दूसरा आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रेंथ क्या हमारी, वीकनेसेस क्या है आइडिया से रिलेटेड, इसलिए हम इवेल्युएट करते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है? टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। मतलब ये देखो हमारे पास हम अंबानी तो है नहीं, हम बिल गेट्स तो है नहीं, हम जेफ बेजोस है तो है नहीं, हम अंडानी तो है नहीं कि हमारे पास पैसों की भरमार है, हम जो चाहे खरीद सकते हैं। समझ में आ रहा है? हमारे पास क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो लिमिटेड रिसोर्सेज को ठीक से यूज करना पड़ेगा, और ठीक से यूज करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा कि जो आइडिया पे हम काम कर रहे हैं उसमें कहीं वेस्टेज तो नहीं हो रही है। तो वी हैव टू थिंक, वी हैव टू चेक
कि हाँ भी हम अपने लिमिटेड पैसों का, लिमिटेड टाइम का, क्योंकि 24 घंटे हैं सिर्फ हमारे पास, लिमिटेड लोगों का और अदर रिसोर्सेज का हम अच्छी जगह पे यूटिलाइजेशन करें, तो जिससे हम क्या कर पाए, लिखो फिर से लिखा हुआ है, द बेस्ट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। इन शॉर्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए आइडियाज को इवेल्युएट करना जरूरी है। वन लाइन में एक्सप्लेन कर दिया गया, क्लियर, ओके। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास, टू मिनिमाइज रिस्क वाइल मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। मतलब ये, क्योंकि हम किसी बिजनेस पे, आइडिया पे काम कर रहे हैं, और जब काम कर रहे हैं इसका मतलब वो हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस तो है नहीं, हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें रिस्क होगा। रिस्क किस चीज का होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो पहले अगर हम इवेल्युएट कर ले कि आइडिया ठीक है कि नहीं, प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, काम है कि नहीं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हम रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारे लॉस होने का रिस्क है वो कम हो जाएगा, हमारे जो पैसे डूबने का जो रिस्क है वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई चीज यहां पे लिखी हुई है, टू मिनिमाइज द रिस्क व्हाइल मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न। लॉजिक क्लियर, रीड करें, देखो क्या लिखा है। द फाइनल रीजन व्हाई इवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट हैज टू डू विद द डिजायर ऑफ मिनिमाइजिंग रिस्क व्हाइल मैक्सिमाइजिंग रिटर्न। आप इवैल्यूएट क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको रिस्क को मिनिमाइज करना है और अपने रिटर्न्स, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर, कोई भी डाउट, पक्का, रीड करते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। नेचुरली one does like to have least uncertainty while getting the largest payback from entrepreneurial decision and action। सबको लगता है कि भैया सबकी चाहत है रिस्क कम हो, लॉस के चांसेस कम हो और प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो, तो इसलिए अपने आइडिया को अच्छे से इवेल्युएट कर लेना, जिससे आपका रिस्क कम हो सके और आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ सके। लॉजिक क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा कि आइडियाज को कैसे जनरेट किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करो, दूसरा क्रिएटिविटी या क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, तीसरा हमने देखा ब्रेनस्टॉर्मिंग, चौथा हमने देखा फोकस ग्रुप, पांचवा हमने देखा मार्केट रिसर्च। क्लियर। इसके बाद हमने क्या देखा कि इवेल्युएट करना क्यों जरूरी है। पहला, हम ये डिसाइड कर पाए कि हमारे लिए चीज क्या इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर पाए। तीसरा, हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर पाए। और पांचवा, रिस्क को कम कर रिटर्न को मैक्सिमाइज करें। आई होप बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे पता लगाते हैं, आई रिपीट, कि कैसे पता लगाते हैं कि आइडिया ठीक है कि नहीं, हाउ टू इवेल्युएट आइडिया। वो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फीजिबिलिटी स्टडी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ये दोनों क्लासेस को रिवाइज कर लेना, आज वाली और इससे पहले वाली। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।